आज जैसे हमने फाउंडेशन टेस्ट सीरीज़ के 15th आई थिंक हुआ था 15th फाउंडेशन टेस्ट सीरीज़ के हम लोगों ने रिजल्ट्स के बच्चों को प्राइजेस दिए एंड बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। मोटिवेशन यही है कि जो नहीं कर पाए हैं वो और अच्छा करें और जो करते आए हैं वो और इसको लगातार बनाए रखें। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम एक बार फिर आए हैं मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़ में, जो चामधेरा रोड पर स्थित है। और आज जो चीफ गेस्ट आप देख सकते हैं इधर, पहले भी मैं इनका इंटरव्यू दिखा चुका हूं और बिल्कुल ही जो आज एक यूनिक इवेंट्स यहाँ पर हुआ। बहुत ही बढ़िया जो है बच्चों को जो पुरस्कार दिए गए और सारी बातें आज हम इनसे करेंगे। बाकी जो चीफ गेस्ट आए हैं पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे आज, जैसे आप इसी स्कूल में पढ़े हैं और आज डॉक्टरी कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, जैसे कभी आपने सोचा था कि भी आज बच्चों को जैसे प्राइज़ देने का अवसर मिलेगा और आप इसी स्कूल से पढ़े लिखे? नहीं जी, मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं यहाँ के बच्चों को संबोधित करूँगा, यहाँ के प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मेरी क्लासेस यहीं से हुई हैं, मैंने यहीं से इन्हीं टीचर्स से पढ़ाई की है। सतन अंकल जी हैं, वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे हमें, उस टाइम पे उनसे पढ़ा हूँ मैं। बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत ही बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है। आपने देखा अभी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, फाउंडेशन टेस्ट हुए थे, बहुत बच्चों ने स्कोर अच्छा किया है, नेगेटिव मार्किंग होते हुए भी अच्छा स्कोर किया है। ये सब टीचर्स की देन है। और स्पोर्ट्स वगैरह भी इवेंट होते रहते हैं, उसमें भी बच्चों ने बहुत अच्छा किया, उनको सबको भी प्राइज़ मिला है। और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके, जहाँ से मैंने प्राइमरी एजुकेशन लिया, आज मैं वहाँ आके बच्चों को संबोधित कर रहा हूँ और मेरे को भी बच्चों ने सम्मानित किया है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। तो क्या मतलब कहना चाहेंगे, जिस तरह से अब ये मंथली टेस्ट होते हैं बच्चों के, तो उसमें किस तरह से तैयारियाँ करें, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, आप भी यहाँ पे काफ़ी तैयारियाँ करी उस टाइम? हाँ जी, मंथली टेस्ट बहुत ज़रूरी है, इसमें सभी बच्चों ने पार्ट लेना चाहिए और पूरा इसको ये नहीं समझना चाहिए कि टेस्ट है तो टेस्ट के आसानी से निकाल दें उसको, उस पर मेहनत करनी चाहिए। फाइनल टेस्ट की तरह ही इसको यूज़ करना चाहिए और जितना अच्छा इस टेस्ट में करेंगे उतना ही फाइनल में अच्छा रिजल्ट आएगा। और टीचर्स को भी ध्यान थोड़ा रखना चाहिए कि हर एक बच्चे पे ध्यान रखें, जिनके भी टेस्ट मार्क्स कम आए हैं उन पे भी ध्यान दें और सबको अच्छे एक समान लेके चलें और अच्छा रिजल्ट फिर क्रिएट हो। थैंक यू। नमस्ते जी, क्या कहना चाहेंगे जी, जैसे आज पहली बार आप इस स्कूल में आने का मौका मिला है आपको? विजिट तो पहले किया है, एज ए चीफ गेस्ट मैं आज पहली बार आई हूँ। तो कैसा लग रहा है चीफ गेस्ट? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत यूनिक लग रहा है बेसिकली जी। तो बच्चों को किस तरह से आप मोटिवेशनल जो है बातें बताइए आज जैसे हमने फाउंडेशन टेस्ट सीरीज़ के 15th आई थिंक हुआ था 15th फाउंडेशन टेस्ट सीरीज़ के हम लोगों ने रिजल्ट्स के बच्चों को प्राइजेस दिए एंड बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। मोटिवेशन यही है कि जो नहीं कर पाए हैं वो और अच्छा करें और जो करते आए हैं वो और इसको लगातार बनाए रखें। तो डॉक्टर हैं आप? हाँ जी, मैं डॉक्टर हूँ, MD का चिकित्सक। अच्छा, दिल्ली में ही जॉब कर रहे हैं? हाँ जी, मैं दिल्ली में जॉब कर रहे हैं। तो इनका पहले भी मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ और इन्होंने एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। अपने इलाके में काफ़ी ऐसी जो है डिफरेंट शादियाँ होती हैं, तो इन्होंने एक बड़ी जो मिसाल है वो बताई है लोगों को कि भी आप बगैर दहेज शादी कर सकते हैं। तो जिसमें कहीं ना कहीं इन्होंने भी एक बगैर दहेज शादी करके अपने क्षेत्र में एक अलग ही पहचान बनाई है। तो बाकी उन जो वीडियो जो देखते हैं लोग, कई बार वो कमेंट भी करते रहते हैं कि भाई इनको क्या ज़रूरत थी, डॉक्टर बहू ले आए तो ATM तो घर आ गया, तो क्या ज़रूरत थी। लेकिन मैं बताता हूँ कि पैसे वाले ही ज़्यादा दहेज मांगते हैं, तो ये पैसे वाले होकर के दहेज नहीं मांगा। इन्होंने सिर्फ जो अच्छी पढ़ी लिखी जो बहू है वो अपने घर पे लेके आए। तो एक काफ़ी बड़ी जो है इन्होंने एक शुरुआत करी। बाकी समाज में काफ़ी ऐसी शादियाँ होती हैं, तो ऐसी कवरेज हम करते रहते हैं। लेकिन आज मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज ये चीफ गेस्ट आए हैं, तो इनके हाथों से जो बच्चों को जिस तरह से पुरस्कार दिए गए हैं, तो काफ़ी खुशी की बात है। आप बताइए जी, क्या कहना चाहेंगे, जैसे आज आए हैं, पेरेंट्स हैं आप? हाँ जी। तो आपके बच्चों को भी यहाँ पे मिला होगा पुरस्कार? तीन बच्चे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं बच्चे? जी, एक तो सेकंड है, एक थर्ड है, एक 10वीं में। अच्छा, हाँ, तो कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लगा है, जो मैडम भी है, सर भी है, सबसे बढ़िया अच्छा लगा है आके यहाँ पर। तो मतलब इस स्कूल को लेके क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं? अच्छी सुविधा मिलती है, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं हमारे बच्चे, बहुत अच्छे से बोल चाल बहुत अच्छी करते हैं। चलो ठीक है, क्या कहना चाहोगे? मेरे बच्चे यहाँ 4-5 साल से लगातार पढ़ रहे, तो यहाँ का स्टाफ, प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे हैं, अच्छे मैनर सिखाते हैं बच्चों को। तो आज मेरे बच्चे को यहाँ प्राइज मिली है। कहीं ना कहीं देखते हैं कि भी पेरेंट्स को अगर स्टेज पे खड़ा होकर सम्मानित करने का, तो कहीं ना बच्चों को उसका श्रेय जाता है। तो बच्चों की तैयारियां अच्छे से होती हैं? बहुत अच्छे से चल रही है जिससे तैयारी। मेरी बच्ची 11th में, उसने 10th में 88 मार्क्स लेके पास किया है।
और एक बढ़िया बात बच्चा 8th में है, उसे आज प्राइज मिला। नमस्ते जी। नमस्ते सर क्या जी। कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले सर मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप इतनी पॉजिटिव जो न्यूज़ है ना वो आप पूरे समाज के अंदर शिक्षित करते रहते हैं। उसके अलावा जैसे मैं मॉडर्न किड्स प्ले की हेड शिक्षिका हूँ और हमारी जो संस्था है ना उसमें आप देखते हैं बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास है, खेलों की जो गतिविधियाँ हैं वो सारी बहुत ही अच्छे से होती है। दूसरा पेरेंट्स और अभिभावक का टीचर्स का वो तालमेल वो बहुत ही अच्छा होता है। पेरेंट्स भी अच्छे से कोऑपरेट करते हैं और हमारा जो स्टाफ है वो बच्चों का अच्छे से कोऑपरेट करता है। और सबसे पहले जो शिक्षा होती है बच्चों को संस्कार की होती है, जो मैनर्स वो हमारे विद्यालय में बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाए जाते हैं और ये मैनर्स जो हमारे मैनेजमेंट है हमें उससे मिलते हैं और उन्हीं का हम फॉलो करते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, नमस्ते सर। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी स्कूल का माहौल बहुत अच्छा है और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि 15 जो फाउंडेशन टेस्ट हुआ था मॉडर्न स्कूल का उसमें सबसे ज़्यादा अचीवमेंट मेरी सेक्शन ने की है। मैं आर्ट सेक्शंस को पढ़ाती हूँ। वैसे तो हमारे मैनेजमेंट सभी बच्चों को मोटिवेट करते हैं, सभी टीचर सभी क्लास के इंचार्ज अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं और उसका बच्चों पर इम्पैक्ट भी पड़ता है और इस इम्पैक्ट का रिजल्ट आज मुझे देखने को मिला। तो काफी खुशी हो रही होगी। हाँ जी सर। बिल्कुल। क्या नमस्ते कहना सर। चाहेंगे मैडम? सर अच्छा है सारा और हर चीज़ के ऊपर देखो ध्यान दिया जाता है। ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है बच्चों का किया जाता है और ये सीरीज़ जो चल रही है ये में भी बहुत बेस्ट है कि इन फ्यूचर बच्चों को आगे कुछ करने का मौका मिलेगा और वो कुछ सीखते हैं कि जो मिस्टेक हमारी आज हो रही है इन फ्यूचर वो मिस्टेक नहीं होंगी। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। अच्छा मैनेजमेंट। नमस्ते सर, मेरा नाम सीमा है। मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपनी मैनेजमेंट का थैंक करना चाहती हूँ बच्चों के भविष्य के लिए, इन फ्यूचर में वो अच्छा कर पाएँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, उसके लिए हम बच्चों को बहुत अच्छे से प्रेरित कर रहे हैं। ये MFT उसी के लिए हमने एक मुहिम स्टार्ट की थी जो हमारे प्रिंसिपल सर और चेयरमैन सर हर क्लास में जाके हर बच्चे से बहुत अच्छे तरीके से वो मोटिवेट करते हैं बच्चों को और एटलीस्ट हमें सभी टीचर्स को भी यहाँ पे बड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया है और हम उस चीज़ को अपने आप में प्राउड फील करते हैं ऐसे स्कूल में काम करके बच्चों के साथ और मैनेजमेंट के साथ। वी ऑल आर वेरी हैप्पी। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले कृष्ण जी मैं आपका यहाँ मॉडर्न विद्यालय परिवार में पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज विद्यालय में आपने सुबह से देखा कि लगभग 200 बच्चों को सम्मानित किया गया है। उनके अभिभावकों को भी बुलाया गया था और विद्यालय ने पिछले कई महीनों से मॉडर्न फाउंडेशन सीरीज़ एक शुरुआत की है। ये सीरीज़ इसलिए की है कि आज कंपटीशन का ज़माना बढ़ रहा है कि उसके अंदर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। हमारे इलाके के ज़्यादातर बच्चे सीख कर जा रहे हैं, कोई कोटा जा रहे हैं, तो उसी प्रकार का मतलब माहौल हम बच्चों को यहाँ देने का प्रयास कर रहे हैं। तो मॉडर्न विद्यालय हमेशा इसके 3 पर्याय हैं, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। उसके आधार पे ही विद्यालय हर दिन बच्चों को अनुशासन में ढालने का और उनका ओवरऑल विकास करने के लिए प्रयासरत है। तो मैं बच्चों से भी यही कहूँगा, अभिभावकों को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मॉडर्न विद्यालय बहुत अच्छा अपना कार्य कर रहा है। आगे चल के भी विद्यालय के आपको जो परिणाम है वो बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो देखिए आज हम मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़ में मौजूद हैं और इस स्कूल की खासियत मैं देखता हूँ कि लगातार इसमें तकरीबन हम देखते हैं कि बिल्कुल एक मिडिल क्लास फैमिली और गरीब तबका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ा रहा है क्योंकि सबसे कम फीस में ये स्कूल बच्चों को शिक्षा दे रहा है और बेहतरीन शिक्षा ये हम कह सकते हैं इसको। बाकी सर यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ा सा बात करेंगे। सर आप जैसे अभी शायरी वगैरह सुना रहे थे, काफ़ी बच्चों को मोटिवेशनल जो बातें बता रहे थे, तो सर अभी जो जिस तरह से एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो उसमें बच्चों को किस तरह से तैयारियां करनी चाहिए, क्या मतलब टिप्स देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? देखिए, परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए विद्यार्थियों को बड़ी गहनता से तैयारी करनी चाहिए, जिसके लिए हमारा मॉडर्न परिवार तत्पर है। अध्यापक बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुटा हुआ है। सैनी साहब, आज जो हमने चीफ गेस्ट जो चुने हैं, ये जो कपिल तंवर है, ये हमारा स्टूडेंट है और हमने इसलिए चुना है कि ये बताएं कि हमने किस प्रकार से इस सीढ़ी को पार किया, किस तरह से हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, ताकि यदि 20% विद्यार्थी भी इस बात को ग्रहण करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारा आज का प्रयास बड़ा सफल रहेगा। इसी प्रकार से आपने दहेज के बारे में भी चर्चा की, तो इस जोड़े ने जो प्रणय सूत्र में बांधे हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो।
ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी बीमारी है और इस बीमारी के लिए भी इन्होंने संदेश रूप में बताया है। आपने भी इस बात पर बल दिया, यदि 20% विद्यार्थी छात्र एवं छात्राएं इस बात को ग्रहण करते हैं, अवगत करवाएंगे, आगे आने वाला समय इन्हीं का है, तो मैं समझता हूं कि ये बीमारी भी समाप्त होने वाली है। तो कहने का मतलब कि इनके भी इसी प्रकार से कि भाई कैसा इन्होंने प्रयास किया, किस प्रकार से इन्होंने तैयारी की और किस तरह से इस मुकाम पर पहुंचे, वो इन्होंने बताया। और हम भी प्रयासरत हैं कि हमारे एक नहीं बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी इस तरह के बड़े ओहदे पर पहुंचकर इस विद्यालय का नाम रोशन करें। हम प्रयासरत हैं। धन्यवाद सर जी। सतन जी, लगातार हम यहाँ पर आते रहते हैं और मतलब काफ़ी अच्छी खबरें आपके थ्रू जो है जनता तक पहुँचती हैं। तो बाकी ये है कि ये आज जिस तरह से इवेंट था और इसमें जैसे डॉक्टर जो आपके यहाँ पे पढ़े लिखे और एक दहेज रहित शादी करके एक बड़ी मिसाल कायम करी है, तो उनको आपने चीफ गेस्ट बुलाया और कहीं ना कहीं बच्चों को भी उसमें काफ़ी मोटिवेट होने का मतलब अवसर मिला। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हैं सर? कृष्ण जी, सर्वप्रथम तो मैं आपका मॉडर्न विद्यालय परिवार प्रांगण में पहुंचने पर दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जहां तक चीफ गेस्ट की बात है, ये आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं, लेकिन हमारे बेटा और बेटी हैं। इन्होंने यहाँ से एजुकेशन ग्रहण की और हम बच्चों को इनके माध्यम से एक संदेश देना चाहते थे और वो हमारा आज पूर्ण रूप से संदेश बच्चों को गया कि एक तो उन्होंने दहेज रहित शादी की और दूसरा ये बच्चे इनका बचपन यहाँ से हमने सैनिक स्कूल की तैयारी करा करके बच्चे को 10वीं तक रेवाड़ी में पढ़ा, उसके बाद पुनः +1 +2 आपके विद्यालय से करके आज ये डॉक्टर हैं। और इस प्रकार के संदेश देने से बच्चों के अंदर एक नई जागृति, नया जोश, नया जुनून पैदा होगा जो विद्यालय के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी काम करेगा। जहां तक आज की कार्यक्रम की बात है कि हमारा जो फाउंडेशन टेस्ट सीरीज है, मॉडर्न फाउंडेशन टेस्ट सीरीज, वो 15वां टेस्ट था और हम हर टेस्ट के अंदर जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, जो बच्चे 75% से अबाव, 80% से अबाव ओवरऑल जो विजेता रहते हैं, उन बच्चों को पारितोषिक देते हैं ताकि उन बच्चों के अंदर मोटिवेशन आए और वो नया कुछ करने के लिए करते हैं। जिस प्रकार का पैटर्न जेईई के अंदर और नीट के अंदर होता है, उसी प्रकार का पैटर्न देकर के हम बच्चों के भविष्य के अंदर कंपटीशन की भावना पैदा करके उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि इस बार भी हमारी बेटी निकिता जो है ना MBBS में उसका सिलेक्शन हुआ, विद्यालय की छात्रा रही है। इसी प्रकार से मुस्कान डॉक्टर श्री वीरेंद्र सिंह सरपंच उच्च भांडोर ने भी अभी इसी सत्र में जो है ना उनका एडमिशन हुआ है। और इसके अलावा हमारा जो अंकित लड़का है और एक और उसका भाई है माधवगढ़ से धीरज, उसने भी जो है ना नीट के अंदर, इसके अंदर जेईई के अंदर और वो NIT कुरुक्षेत्र के अंदर उनका एडमिशन हुआ है। हर साल हमारे विद्यालय से 2.5 के अंक में बच्चों के जो है ना सिलेक्शन होते हैं। कॉमर्स के अंदर भी बच्चों ने बहुत अच्छा किया। पीछे अंशुल मित्तल और पूरी मित्तल फैमिली, अभी उसकी सिस्टर खुशबू मित्तल ने पहले प्रयास में जो है ना CA फाउंडेशन वगैरह क्लियर करके एक बहुत अच्छा रैंक अर्जित किया। जहाँ तक बात करूँ मैं पीछे रिजल्ट के मामले में मैं पुनः आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर रेशियो के अंदर निकाला जाए रिजल्ट, तो हम महेंद्रगढ़ के किसी भी विद्यालय से किसी भी प्रकार से पीछे नहीं है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं और बच्चा बहुत अच्छा करते हैं। और अभिभावकों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि जब भी हम उनको बुलाते हैं, वो हमारे बीच हमारे सहयोग के लिए, बच्चों को मोटिवेशन के लिए हमारे बीच पहुंचते हैं। तो कुल मिलाकर के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए मॉडर्न विद्यालय पूरा परिवार तत्पर है और प्राचार्य जी के नेतृत्व में हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। और हम भगवान से यही कामना करते हैं कि हमारे से जितना अच्छा हो। अब तो हमारे पास युवा टीम डॉक्टर शिवानी के रूप में, डॉक्टर रितु के रूप में, डॉक्टर प्रशांत के रूप में भी आ गई और जो हमारा आगे सहयोग करेंगे, हम ऐसा अपेक्षित है उनसे। बिल्कुल, जैसे जिस तरह से आज बच्चों को प्राइज दिया गया है और एक अलग ही बच्चों के लिए वो मोटिवेशनल कार्यक्रम था आज सर। हाँ जी, आज मतलब केवल ये प्रोग्राम जो बच्चे खेल प्रतियोगिता में जो अव्वल रहे उनको इनाम देनी थी जी। आज कुछ टीचर भी उनको मोटिवेशन करना था। मेरा उद्देश्य ये था कि जिस प्रकार बच्चे खेल में अव्वल रहे, इसी प्रकार आगे भी रिजल्ट आने वाले में भी मतलब ये इसी प्रकार अव्वल रहें। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार आज आप आए हो, परीक्षा परिणाम आने के तुरंत बाद मैं आपको फिर इसी तरह इसी प्रांगण में देखूंगा और यही जो आज का ये फंक्शन हुआ है यही दोबारा हो। कहना चाहेंगे, काफ़ी चर्चे हो रहे हैं सर, पहले तो इस शादी को लेकर के और बाकी आज जिस तरह से कार्यक्रम हुआ था प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का, बच्चों को काफ़ी मोटिवेशनल जो कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के तहत जो बातें बताई गई, तो उस पर काफ़ी जैसे एग्ज़ाम के टाइम भी मदद मिलेगी। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? कृष्ण जी, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से मॉडर्न परिवार में, मॉडर्न विद्यालय के प्रांगण में आपके टाइम से आने के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि ये बच्चे जो आज चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए, ये चीफ गेस्ट नहीं हैं,
ये तो एक मॉडर्न परिवार के सदस्य हैं, मॉडर्न परिवार के बच्चे हैं। ये बच्चे इसी स्कूल में पढ़े हैं, इसी स्कूल से पढ़ के आगे बढ़े हैं। आज हमारा केवल उद्देश्य यही था कि इन बच्चों को यहाँ पे बच्चों से रूबरू करवाया जाए कि इन्होंने अपने बचपन से लेके और अब आज जो सिचुएशन है, जिस टीम पे ये पहुँचे हुए हैं, जिस मुकाम पे ये पहुँचे हुए हैं, उसमें उन्होंने कैसी तैयारी की है और किस प्रकार से अपने लेवल को बढ़ाया है। तो मैं अभी डॉक्टर शानी ने भी आपको बताया कि बच्चों अपना टाइम के अनुसार टाइम टेबल दे के कम से कम 6 से 7 घंटे आपने डेली पढ़ना है। डेली अगर आप डेली का काम डेली करेंगे, डेली पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कामयाबी आपके हाथ आएगी। ऐसा कोई दिन नहीं है, आप ये ना सोचिए कि मैं आज का काम कल करूंगा या कल का काम मैं मतलब परसों कर लूँगा, क्योंकि आज का काम जो आज करना है वो आज ही निपटा है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये मॉडर्न पूरा परिवार, और एडवांस में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, हालांकि एडवांस में ये ऐसी घोषणा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारी एक बच्ची मान्यता जो फिलहाल +2 में अपने विद्यालय में है और वो निश्चित रूप से पहले ही चांस में नीट फाइट करेगी, निश्चित रूप से, और आप देखना उसका भी सम्मान इसी तरीके से होगा। बिल्कुल, थैंक यू सर। देखिए, आज हम मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो चामझड़ा रोड पर है यहाँ पर हैं। बाकी अभी कुछ बच्चे जिसको प्राइज़ मिला था उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और इधर देखिए काफ़ी जो बच्चे हैं, आप खुशी है उनको जो जिस तरह से माला वगैरह डाल रखी है, तो उन बच्चों से बात करेंगे। बेटा, क्या कहना चाहोगे, जैसे आज आपको जिस तरह से प्राइज़ मिला है और जिस तरह से सम्मान जो स्कूल ने दिया है, कैसा लग रहा है? सर, ऐसे जो प्रोग्राम है हमारे स्कूल में टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। जो चेयरमैन सर है ऐसी बहुत सी टेस्ट सीरीज़ चलाते रहते हैं। फाउंडेशन जैसे अब उनके प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इससे मोटिवेशन मिलता है हमें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने का मतलब। और बहुत से ऐसे जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, टाइम से अलग अलग टेस्टीज होते हैं, यूनिट टेस्ट टाइम से होते हैं। तो कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मैं महेंद्रगढ़ से आती हूँ, +1 साइंस की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, +1 में है आप? यस सर। अच्छा, तो आपके हर महीने इस तरह से टेस्ट चलते रहते हैं? पर मंथ 2 तो फाउंडेशन टेस्ट होते हैं और यूनिट टेस्ट लेते हैं हमेशा। अच्छा, तो इससे मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, कुछ कमियाँ होती है उसका पता लग जाता है। हाँ, और जैसे आगे कंपटीशन टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे नेगेटिव मार्किंग वाले, वो सारे हमारे स्कूल में टाइम टू टाइम होते रहते हैं। ठीक है जी। बेटा, क्या नाम आपका? पायल, कहाँ से बिलोंग करते हैं? पाथेड़ा से। पाथेड़ा से। तो कैसा लग रहा है आज जिस तरह से सम्मान मिला है स्कूल में, और इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं आप? यस सर। क्या कहना चाहोगे आप? सर, बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे स्कूल में ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं। और ये फाउंडेशन टेस्ट को बहुत टाइम हो गया, पर मंथ 2 तो हो ही जाते हैं। और सर ने अभी नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट करी है तो बहुत इम्प्रूव हो रहा है, इम्प्रूवमेंट चल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें ये। बेटा, क्या नाम है आपका? उषा, कहाँ से? सैनीपुरा से। सैनीपुरा से। कैसा लग रहा है यहाँ पे बहुत इस तरह से बढ़िया आज सर। सम्मान मिला है? बहुत बढ़िया सर। सर ऐसी चीज़ें करते रहते हैं, फिर इससे काफ़ी, जैसे हर चैप्टर बार बार रिवाइज होता रहता है, हर महीने 2 होते हैं, तो ऐसे सारा सिलेबस एक बार अच्छे से हो जाता है, तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है इससे। क्या कहना चाहोगे? सर, बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब फाउंडेशन सीरीज से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे चैप्टर बार बार रिवीजन में हो जाते हैं रिपीटेडली, तो बोर्ड में भी बहुत हेल्प मिलेगी और आगे जाके कॉम्पिटिशन्स जो भी होंगे उसमें भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो ऐसा सर हमारे लिए करते ही रहते हैं। बेटा, क्या नाम आपका? मेरा नाम शालू है, मैं +1 साइंस की स्टूडेंट हूँ। ये जो फाउंडेशन टेस्ट सीरीज़ हमारे स्कूल में टाइम टू टाइम होते रहते हैं, ये मतलब बहुत ज़्यादा लाभदायक है। आगे जाके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसमें हमें हेल्प करेंगे। और अब जैसे प्राइजेस देते हैं तो उससे बच्चों को मोटिवेशन मिलता है, उत्साह होता है कि भाई हम भी करेंगे तो हमें प्राइज़ मिलेगा। और फाउंडेशन टेस्ट सीरीज़ और भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ होते रहते हैं, जैसे पर मंथ यूटी, और हर एक चैप्टर जिस अच्छे से रिवाइज हो जाता है और उसके डीप मीनिंग हमें पता चल जाता है, डीपली पढ़ पाते हैं हर एक सब्जेक्ट को, टॉपिक को ठीक से। क्या नाम है बेटा? साक्षी। कहाँ से बेटा? चामदेड़ा से। कैसा लग रहा है आज जिस तरह से आपको प्राइज़ बहुत अच्छा लग रहा है और फाउंडेशन से बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है, जिससे जो सिलेबस है वो रिवाइज भी हो जाता है और जो हमारे जो आगे एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर हमें अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। थैंक यू बेटा। तो देखिए, एक सर हमारे साथ मौजूद हैं जो एक बहुत ही अच्छी जो पेंटिंग इन्होंने तैयार करी है। मैं एक वो पेंटिंग आपको दिखाना चाहूँगा, और ये सर है जिन्होंने अपने हाथों से ये पेंटिंग बनाई है। देखिए, ये प्रदीप सर हैं, उनके पापा हैं, डायरेक्टर सर जो हैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल हूबहू, बिल्कुल हाथ से बनाई। सर, ये
टैलेंट कहाँ से सर आपके अंदर आया ये? सर मैंने ट्रेनिंग के दौरान सीखा था गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स रोहतक से। हमारी ट्रेनिंग मैंने ट्रेनिंग किया है आर्ट एंड क्राफ्ट्स के, वहीं से सीखा। पहले है आप सर। गवर्नमेंट जॉब में थे? जी सर। गवर्नमेंट टीचर थे आप? जी सर। ड्राइंग? जी यस यस। तो अब यहाँ पे आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं? जी सर। जी सर। जॉब नहीं कर रहे सर, जॉब नहीं, सेवा कर रहे हैं आप? सेवा लगाओ किसी सेवा में। लगा। जी सर। तो बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई सर आपने। मतलब कितने सालों की ये प्रैक्टिस है सर आपकी? ये प्रैक्टिस तो ये तो 1 महीने की मेहनत है, बाकी प्रैक्टिस तो मेरी 93 से है, जारी है। तो आपने वो ट्रेन जो उधर दर्शा रखी देखिए वो एक ट्रेन सी दिख रही है वहाँ पे दीवार के ऊपर, जो ट्रेन बना रखी है वो भी आप ही की बनाई है? हाँ सर। तो उसमें कितना टाइम लगा दिया आपने? उसमें लगभग 1 सप्ताह लग गया। 1 हफ्ते में वो ट्रेन बना दिया आपने? जी जी जी। बिल्कुल, ट्रेन विद लाइन 1 सप्ताह में लगे। देखिए बहुत ही अच्छे टैलेंटेड जो टीचर हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया इनका फैकल्टी सिस्टम और मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। बाकी हम लगातार यहाँ की वीडियो कवरेज करने के लिए आते हैं। बाकी आज यहाँ जिस तरह से डिफरेंट कार्यक्रम रहा, जिस तरह से चीफ गेस्ट जो डॉक्टर्स जो यहाँ से पढ़े लिखे जो पढ़ के गए और उनको यहाँ पे चीफ गेस्ट बुलाया, काफ़ी बच्चों को इससे मोटिवेट मिला। बाकी आप क्या देखते हैं किस तरह से ये स्कूल और आगे आए और यहाँ से जो बच्चे हैं अच्छी अच्छी पोस्टों पर जाएं और अपने महेंद्रगढ़ अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें और लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर जितना लाइक शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये बच्चे उनको मोटिवेशन मिलेगा और इस स्कूल का कहीं ना कहीं नाम जो है ऊंचे लेवल तक जाएगा। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर किया करें। अब बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।